अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो।
पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ ब्रह्माणु इस स्थिति में स्थित हो जाओ।
अब हम कल्याणकारी स्टेज में थोड़े समय के लिए बैठेंगे। शिव बाबा हमारा कल्याणकारी बाप है। हम आत्माएं कल्याणकारी पिता की संतान हैं। बाबा सर्व मनुष्य आत्माओं का, सारी सृष्टि का कल्याण करने के लिए आया है। हमें भी बाप के साथ स्वयं का, सर्व का, सारी सृष्टि का कल्याण करना है। आत्मा मास्टर कल्याणकारी की स्टेज में स्थित हो जाए। अपने सन्मुख विश्व की समस्त आत्माओं को इमर्ज कर एक ही लक्ष्य में स्थिर होकर बैठे। पावरफुल स्थिति में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। वर्तमान समय सभी आत्माएं अपने पिता परमात्मा को पुकार रही हैं, याद कर रही हैं। दुखी अशांत आत्माएं शांति के लिए शांति दाता को पुकार रही हैं, शक्ति दाता को पुकार रही हैं। भटकती हुई आत्माएं मंजिल को खोज रही हैं। विकारों से संतृप्त आत्माएं शीतलता के लिए चारों ओर देख रही हैं। ऐसी दुखी, अशांत, विकारों से तृप्त भटकती हुई आत्माओं को रहम दिल बन मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का मंजिल का रास्ता बताओ। मास्टर कल्याणकारी बन दुखी आत्माओं को, अशांत आत्माओं को
स्वधर्म में स्थित कर शांति के सागर का परिचय दे। उनको शांति और सुख दो। आत्मा का स्वधर्म शांत है, पवित्र है। परमात्मा पिता शांति के सागर हैं। शांति धाम आप आत्माओं का असली घर है। इस देह के भाव से मुक्त हो। देह के भान को छोड़ो। इस व्यक्त दुनिया से न्यारे बनो। वृत्ति को उपराम करो। रहम दिल बन, मास्टर कल्याणकारी बन। सर्व आत्माओं के कल्याणकारी शिव पिता से अपने मन की लगन जोड़। उस लगन में मगन हो जाओ। कितनी न्यारी, कितनी प्यारी ये कल्याणकारी अवस्था है। निष्काम भाव से मास्टर पालनहार बन। सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों का स्नेह का सहयोग दो। कैसे चारों तरफ शांति का वातावरण छा गया है। कल्याणकारी पिता की
मंगलमयी, प्यार भरी, रहम भरी, शक्ति सर्व आत्माओं को शीतल बना रही है, सुखदायी बना रही है। सर्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी बेहद की दृष्टि चारों तरफ घुमाते सर्व को शक्ति और स्नेह का, शीतलता का वाइब्रेशन पहुंचाओ। ओम शांति।
सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए ओ स्नेह सागर। ये महसूस होता यही पास में हो हमें देख करके मुस्का रहे हो सदा साथ में हूँ बच्चों तुम्हारे यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो एहसास के इस समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए हैं ओ स्नेह सागर। उठाकर धरा से जूं धूलि कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया चमकने लगे हम सितारे से बनकर अपने गुणों से इतना सजाया अपने गुणों से इतना सजाया बलिहार होके तेरे हार में हम तीरों के जैसे संजोए हुए हैं ओ स्नेह सागर। ओ
शांति है समाई, इस चीर मिलन में सब सुख शांति है समाई। अविनाशी है कमाई, जो तुमसे हमने पाई, यादें तुम्हारी बाबा।
प्रभु से मिला दिया। तेरे कर्म इतने महान जो लगने लगे तुम्ही भगवान, कि तुमने अंतर मिटा दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के प्राण, वही श्रीमुख से ज्ञान की धारा है बदला ये जग सारा। नव सृष्टि के रचता का मिला रचना का परिचय प्यारा। वीरान बने जीवन को तुमने मधुबन बना दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के वंदे मातरम कहकर पावनता का दिया हिमालय, शिव पिता से प्रीत जुटाकर जन मन को किया शिवालय। खोए भारत का फिर से वो गौरव दिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के प्राण, सद्गुणों की दी जागीरें, मुस्काने लगी तकदीरें। हो ढह गई दीवारें हद की, है टूटे गई जंजीरें। जीना सिखाया जग में कमल सा जीवन खिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के प्राण, है हम पर तेरे बड़े एहसान, कि तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। तेरे कर्म इतने महान जो लगने लगे तुम्ही भगवान, कि तुमने अंतर मिटा दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के प्राण,
जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। मीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। मीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। सांसों के सरगम से आभार तेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा
शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरे एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना। बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना। मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना। गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।
के जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, बन के जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे, प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी। आपसे दूर ना रह सकेंगे, आए माया की कितनी भी आंधी। प्यार की वर्षा करते रहो बाबा, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा। मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं, मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे। ओम शांति। आज हम सुनेंगे सारे दिन के लिए तैयारी अमृत वेले से। तो इसमें बाबा ने कहा, अमृत वेले से लेकर अपने आप को चेक करो कि जो व्रत लिया है उस पर चल रहे हैं। ये बाबा ने पूरी 2-3 लाइंस अंडरलाइन की हैं। अमृत वेले से लेकर अपने आप को चेक करो कि जो व्रत लिया है उस पर चल रहे हैं। संकल्प क्या करना है, वाणी में क्या बोलना है, कर्म करते हुए कैसे कर्म योगी की स्थिति में रहना है, यह व्रत लिया है ना। प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान रहेंगे, यह भी व्रत लिया है ना। जो कमल फूल समान होगा वह परिस्थितियों के वश हो सकता है क्या? वह तो न्यारा और प्यारा होना चाहिए। अगर श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो तो कोई भी वायुमंडल, वाइब्रेशन आदि डगमग कर सकते हैं क्या? वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। अगर आपकी श्रेष्ठ वृत्ति है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो, इतनी पावर है। वाह, वायुमंडल की पावर तेज है। उस समय अपने को देखो, क्या हम अपने को, अपने बाप को, अपने पोजीशन को भूल गए? इस व्रत को अब पक्का करो, फिर देखो कैसे सदा के विजयी होते हैं। लेकिन इसके लिए जो व्रत लिया है उसको बार बार अपनी बुद्धि में रिवाइज करो कि कौन कौन सी प्रतिज्ञा बाप से की है, कौन सा व्रत लिया है। तो फिर यह व्रत रिफ्रेश रहेगा, स्मृति में रहेगा, और जितना स्मृति में रहेगा उतनी समर्थी रहेगी। बाबा ने फिर अंडरलाइन किया, अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि, स्थिति एक रस
अलौकिक है। चेहरे का पोज सदा हर्षित है। वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है व साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे काम काज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं, तो चेक करो बोल चाल चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं। बाबा ने फिर अंडरलाइन किया, अमृत वेले से उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना है। पटरी पर गाड़ी ठीक चलेगी ना, तो चेक करो कि सारे दिन में कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला व मनसा में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला या कोई कर्म रॉन्ग तो नहीं हुआ। हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहे। योग युक्त होने से ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प, बोल और कर्म होगा। फिर नेक्स्ट बात बाबा ने कही, परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाओ। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो व कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। यह प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना पीना स्वतः चलता है, सहज रीति करते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर, आत्मा रूप का देखना व आत्म रूप का सोचना क्या है, यह साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। फिर नेक्स्ट बाबा ने इसमें कहा, विधि पूर्वक चलो। स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में सदा वृद्धि होती रहे, उसका सहज साधन कौन सा है? वृद्धि का सहज साधन है, बाबा ने अंडरलाइन किया, अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक चलना, तो जीवन वृद्धि को पाएगा। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से करते हैं। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ व सेवा में वृद्धि नहीं होती, तो जरूर कोई विधि की कमी है। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, तो चेक करो कि अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क
विधि पूर्वक रहा अर्थात वृद्धि हुई, अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन होगी तो वृद्धि अवश्य होगी। और नेक्स्ट इसमें बाबा ने कहा, अंडरलाइन करके कहा, आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं, कितना प्यार से उठाते हैं जड़ चित्र, लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते हैं। उठाते भी हैं तो खिलाते सुलाते भी हैं, क्योंकि आप इस समय सब कार्य याद में विधि पूर्वक करते हो, खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे हैं वैसे ही खा लेते हो। ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। अगर किसको देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो। ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। बाबा ने फिर अंडरलाइन किया, तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। और लास्ट बात बाबा ने इसमें कही, यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं तो बाप से वरदान ही मांगती हैं। आपके पास भी जब लोग आते हैं, योग लगाने की मेहनत नहीं करने चाहते, तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं हमें सिर्फ वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख दो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है, श्रेष्ठ मत ही हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही।
इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सुंदर बाबा ने इसमें कहा कि अमृत वेले उठते ही बाबा से वरदान लो, हर कर्म विधि पूर्वक करो तो विधि से सिद्धि सहज ही हो जाएगी। जिसमें बाबा ने भोग की बहुत सुंदर बात कही कि बाबा को भोग लगाए बिना भोजन स्वीकार ना तो करना है ना कराना है। इस विधि से वह भोजन ब्रह्मा भोजन हो जाएगा तो खाने वालों में भी बल भरेगा। ओम शांति।